दोस्तों, आज की हमारी कहानी है महात्मा और गिलहरी। हमारा भारत ऋषि मुनियों का देश है। पहले के जमाने में ऋषि मुनि अपने शिष्यों के साथ जंगलों में आश्रम बनाकर रहा करते थे। Artlist.io इसी तरह एक दिन महात्मा जी संध्या भ्रमण के लिए निकले। रास्ते में उन्हें एक घायल गिलहरी का बच्चा दिखा, जो कौवों की चोंच की मार खाकर घायल अवस्था में कराह रहा था। उसे देखते ही महात्मा जी को दया आ गई और वो उसे Music उठाकर आश्रम licensing लेकर आए। reimagined. कुछ दिनों तक नियमित औषधियों का लेप और खान पान का ध्यान रखने के बाद गिलहरी काफी स्वस्थ हो गया। अब वह पूरा दिन आश्रम में ही रहता, उछलता कूदता। अब आश्रम में ही वह पलने लगा। मगर गिलहरी के आने से महात्मा जी के लिए एक समस्या उत्पन्न हो गई। वो जब भी सुबह शाम ध्यान के लिए बैठते, गिलहरी उनके ऊपर उछलने लगता। कभी उनकी गोदी में बैठ जाता, कभी उनके सर पर चढ़ जाता। इन सबसे परेशान होकर महात्मा जी ने अपने शिष्य को बुलाया और कहा, देखो, जब मैं सुबह या शाम ध्यान के लिए बैठता हूँ तो उससे पहले तुम गिलहरी को लकड़ी की टोकरी के अंदर बंद कर दोगे। Music अब यह licensing हर दिन का नियम reimagined. हो गया। महात्मा जी के ध्यान में बैठने से पहले गिलहरी को टोकरी में बंद किया जाता था। कुछ समय बाद एक दिन महात्मा जी की मृत्यु हो गई। अब उनका एक ज्ञानी शिष्य उनकी जगह गद्दी पर बैठा। अब भी वही नियम था। जब नए महात्मा ध्यान पर बैठते, उससे पहले गिलहरी को टोकरी में बंद किया जाता था। एक दिन अजीब घटना घटी। गिलहरी की Artlist.io उम्र पूरी हुई और वह मर गई। सारे शिष्यों की मीटिंग हुई। सबने विचार विमर्श किया। बड़े महात्मा जी जब तक गिलहरी को टोकरी में न रखा जाए, तब तक ध्यान पर नहीं बैठते थे। अंततः हमें एक गिलहरी लानी चाहिए। आखिरकार काफी ढूंढने के बाद Music उन्हें licensing एक गिलहरी reimagined. मिल ही गई, जिसे टोकरी में बंद करने के बाद महात्मा जी ध्यान पर बैठे। दोस्तों, यकीन माने, उसके बाद न जाने कितनी गिलहरियां मर चुकी, न जाने कितने महात्मा जी मर चुके। लेकिन आज भी जब तक गिलहरी टोकरी में बंद न की जाए, तब तक महात्मा जी ध्यान पर नहीं बैठते। कभी उनसे पूछो तो वही कहते हैं, यह तो हमारे गुरुओं की बनाई गई परंपरा है। वो सब Artlist.io गलत तो नहीं हो सकते। कुछ भी हो जाए, हम अपनी परंपरा नहीं छोड़ेंगे। यह तो हुई उन महात्मा और उनके शिष्यों की बात। लेकिन दोस्तों, हम सब ने भी कहीं न कहीं ऐसी एक नहीं अनेकों गिलहरियां पाल रखी है। कभी गौर किया है इन पर? Music सैकड़ों licensing सालों से हम reimagined. वही जीवन जी रहे हैं, कुछ चंद स्वार्थी तत्वों द्वारा बनाए गए परंपराओं के जाल में जकड़े हुए हैं। समझना सिर्फ इस बात को है कि हम ऐसी परंपराओं और अंधविश्वासों को और ना बढ़ने दें। ऐसी किसी भी बात पर यकीन करने से पहले यह सोच ले कि कहीं हम जाने अनजाने में अंधविश्वास रूपी गिलहरी तो नहीं पाल रहे हैं। दोस्तों, यह एक प्रेरणादायक Artlist.io स्वरचित कहानी है। कहानी आपको कैसी लगी, मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। तब तक के लिए धन्यवाद।